जय हिंद। आज हम क्लास 11th का एक न्यू चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आने वाला एक टॉपिक कोनों के माप के बारे में समझेंगे। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि जैसे आप लंबाई को कभी मीटर में नापते हैं, कभी किलोमीटर में नापते हैं, कभी सेंटीमीटर, कभी इंच, तो सबका अपना अपना महत्व है। अगर इसका नापना है, ठीक है, तो इसे हम लोग इंच में नापेंगे। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे जाते हैं दर्जी से कपड़ा लेने, तो किस में नापता है, सेंटीमीटर या मीटर में। अब उसी तरह से हमें ज़्यादा दूरी नापना है, जैसे आपके घर से आपके कोचिंग की दूरी, तो हो सकता है जिसका करीब हो वो मीटर में नापेंगे, जिसका दूर है वो किलोमीटर में नापेंगे। आपके घर से किसी और दूसरे शहर की दूरी, तो उसको किलोमीटर में नापेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम यहाँ से दूसरा शहर जैसे पटना नापने लगे सेंटीमीटर में, तो वो तो कहेगा एकदम मूर्ख ही है। तो सबको अपना अपना महत्व दिया गया है, यानी किलोमीटर का दूसरा जगह पर उपयोग है। जैसे किरोसिन तेल या फिर कोई भी डीजल पेट्रोल को लीटर में नापते हैं। कभी डॉक्टर सुई में भरता है दवाई, तो उसको ml में नापते हैं। अब क्या करेगा डॉक्टर, उस सुई वाली दवाई को लीटर में नापेगा। या फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल या डीजल या पानी या कुछ भी रहे, उसको क्या करेंगे, ml में नापेंगे, ठोप ठोप। तो वो सब तो मतलब हमारा यूजफुल ही नहीं रहेगा, इसलिए हर चीज़ का यूज है। उसी तरह से कोण को भी मापने का अलग अलग तरीका है। अभी तक आप सीख चुके थे कि डिग्री में नापते हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। 10वां में सीखे भी थे कि 30 डिग्री का मान कैसे निकाले, साइन 30, साइन 45। तो वहाँ पर सब कोण को क्या में देखते थे, डिग्री में। और यहाँ पर ही एक ठो और नया, क्योंकि उसका भी यूज होगा तभी उसको बनाया गया। तो देखिए मैं समझाता हूँ। तो कोण को मापने का भी पहले तो दो तरीका है। फर्स्ट है डिग्री, जो कि आप भी जानते हैं। वैसे तो ये डिग्री लिख दिए, लेकिन इसको हिंदी में एक्चुअल में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज इसका क्या होता है, डिग्री ही होता है। हम लोग पढ़े भी है 10वां में, डिग्री बोलते थे। और दूसरा होता है रेडियन। रेडियन क्या होता है अभी मैं समझा दूंगा एकदम अच्छे से। इसको इंग्लिश में रेडियन ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें 7 आधारी मात्रक पढ़े होंगे। वो सब क्या है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप भी और पढ़ेंगे। जिसमें एक ठो पढ़े थे समतल कोण और घन कोण। समतल कोण को नापने का यूनिट बताया गया था वहाँ पर, यानी इकाई रेडियन, और घन कोण को अस्टेरेडियन। याद है, नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वही समझा रहे हैं। तो देखिए डिग्री में तो हम लोग सीख चुके हैं, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब। यानी पावर में क्या पड़ता है, इस तरह एक ठो बिंदु दे देते हैं, यानी गोल गोल इस तरह से करके, जीरो जैसा छोटा जीरो। और रेडियन में क्या होता है, वैज्ञानिकों ने ही, क्योंकि यह जो है ना घट बढ़ सकता है, मतलब इसको पॉइंट में भी लिखना पड़ता है, इसी को मिनट में चेंज करना पड़ता है, सेकेंड में। तो एक माप बनाया गया रेडियन, बनाया गया होगा तब सोच समझ के, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी बोला था कि सेंटीमीटर का अलग यूज है, मीटर का अलग यूज है, किलोमीटर का अलग यूज है, उसी तरह से रेडियन का भी एक अलग यूज है। क्या किया गया इसमें, जब देखा गया कि डिग्री को बढ़ाते जाते हैं, तो कभी आ गया 700 डिग्री, तो कभी आ गया 1000 डिग्री, आता है इस तरह से 5000 डिग्री। तो इस तरह से क्या उतना बड़ा लिखेंगे, तो उसी को छोटा रूप में लिखने के लिए क्या किया, वो एक मान 180 डिग्री को, यानी नापते नापते जब 180 डिग्री हो गया, तो इसका नाम दे दिया वो पाई रेडियन। अब बोलेंगे तो पाई तो हम लोग पढ़ते थे, ये वृत्त में पाई बराबर 22/7 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते थे ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, उसी को एक नाम दे दिया पाई रेडियन। जिस तरह से पहले 500 का नोट कैसा था, वैज्ञानिकों ने यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उस नोट में थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसका थोड़ा कलर चेंज कर दिया, उसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया। बाकी है तो 500 का ही नोट, लेकिन उसमें थोड़ा बदल दिया। जिस तरह से 1000 की जगह पर 2000 कर दिया। उसी तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम भी एक, ये पाई जो है वृत्त से ही संबंधित है, और वृत्त में भी हम लोग पढ़ते थे एक ठो चाप बटे थीटा बटे 360 गुना 2 पाया, चाप की लंबाई। तो बोला चलिए पाई पर ही एक नया सी चढ़ा देते हैं, और इसी का नाम बोल देते हैं पाई रेडियन। पाई ये है, ऊपर में चढ़ा है तो इसको रेडियन। जिस तरह इसको देखिए चढ़ाया तो इसको डिग्री पढ़ते, तो वही किया कि 180 डिग्री का एक नया नाम दे दिया पाई रेडियन, ताकि आगे आने वाला जैसे कभी आ जाए 360 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए 2 गुना ये 180 है, तो इतना ना लिख करके इसको लिखेंगे
2 पाई, यानी यहाँ पे 2 पाई रेडियन। तो यही चीज़ यानी कि 180 डिग्री को रेडियन बोल दिया, यानी पाई रेडियन। तो यही यहाँ पर यूज करेंगे, यानी रेडियन को सूचित करने का क्या सिंबल है, किसी पर सी चढ़ा देना। एक पर सी चढ़ा दिए तो 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन। 2 पर चढ़ा दिए सी तो 2 रेडियन। उसी तरह 3 बार चढ़ा दिए तो 3 रेडियन। अब क्या होता है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे यह भी दिखाते हैं। तो यही चीज़ एक ठो इम्पोर्टेंट रखना है कि उन्होंने क्या कहा कि पाई 180 डिग्री जो आता है उसको पाई रेडियन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहीं से देखिए, अगर मैं इसको लिखूं, इसमें एक तो गुना में छिपा ही रहता है, यानी 1 रेडियन पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये हटा देते हैं, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे पाई, यानी 1 रेडियन का मान यहाँ पर क्या है 180 बटे पाई। तो यही चीज़ रेडियन है, ठीक है। जैसे कभी दे दे पाई बटे 3 रेडियन, इसको पूछे कि बताइए डिग्री में क्या होगा, तो डिग्री में क्या होगा, तो देखिए हम लोग कुछ नहीं जानते हैं तो मगर पाई का मान जानते हैं 180 डिग्री। 22/7 तभी रखना है जब उसका मान दिया रहे क्वेश्चन में, ज़्यादातर में दिया रहता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब नीचे आ जाए ना तब यहाँ पर 22/7 यूज होता है, क्योंकि रेडियन यही रह गया, सिर्फ ही पाई बच गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 22/7 रखेंगे। और जब तक इसमें ये वाला लगा रहे पाई रेडियन, तब क्या यूज करेंगे 180 डिग्री। देखिए यहाँ रेडियन लगा है तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री बटे में 3। तो देखिए कटाने पर 60 आएगा, यानी यह 60 डिग्री हो गया, यानी पाई बटे 3। तो यही चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि 180 डिग्री को पाई बोला, और इससे किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं। जैसे 300 डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है, तो कुछ नहीं, 300 डिग्री है, यहाँ पर है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो देखिए एक ठो तो तरीका ये है कि चूंकि 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई रेडियन, तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 180। तो 300 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, यानी 300 रेडियन बराबर पाई बटे 180 गुना 300। अब इसको काट छाट लेंगे, 3 ये 0 0 कट गया, 3 2 30, या 6 5 30, 6 3 18। तो क्या है देखिए 5 पाई बटे 3, तब 5 पाई बटे 3, ये मान आ गया रेडियन में। तो ये होता है रेडियन, यानी 180 डिग्री बराबर पाई। यही याद रखना है। यहाँ से फॉर्मूला आप खुद बनाइए, देखिए 1 रेडियन का फॉर्मूला ये आ गया, यानी रेडियन को अगर डिग्री में लिखना है तब कितना से गुना करेंगे 180 बटे पाई से। और यही चीज़ मैं यहाँ से देखिए उल्टा करूँ क्या, तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, एक ही चीज़ हुआ, बराबर इधर से उधर हुआ। तो यहाँ से देखिए 1 डिग्री बराबर पाई सी बटे 180, यानी कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो किसका यूज करेंगे पाई बटे 180। देखिए यहाँ पर जैसे डिग्री को रेडियन में बदलना है पाई बटे 180 से गुना होता, 300 था, पाई बटे 180 से गुना कर दिए तो ये कट गया था। देखिए 6 3 18, 6 5 30, तो क्या आया 5 पाई बटे 3। यही चीज़ यहाँ पे लिखा था देखिए। तो इसी चीज़ को मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ, इसको लेफ्ट साइड में डिग्री वाले को, रेडियन को एक साइड में, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि पाई 180 डिग्री जो था उसको बोल दिया पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला किस तरह बनता है, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अगर 1 रेडियन रहने दे तो पाई इधर भाग में आ सकता है, यानी 180 बटे पाई, तो ये आ गया देखिए डिग्री में। यानी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुना कीजिए। अब देखिए इसी चीज़ को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब 180 को इधर से भाग में भेज देते तो यहाँ 1 गुना में रह जाएगा, क्योंकि 1 तो किसी के साथ गुना में रहता ही हमेशा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं हम, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, ये देखिए रेडियन में आ गया, ठीक है। यानी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुना करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसमें कुछ दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 रेडियन, या 2 रेडियन अभी नहीं लेकर के पाई बटे 6 रेडियन लेते हैं, ठीक है।
तो π/6 को हमें डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलते हैं इसको। किससे गुना करना है? 180/π से। अगर वो चांस भूल भी जाए तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि पाई रेडियन को 180 लिखेंगे, तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट भी चाहे तो 180 बिठा दिए पाई रेडियन की जगह पर, बटे में 6। देखिए कटाइए, 6 × 18, एक ठो 0 रह गया, यानी 30 डिग्री। अब यही चीज़ अगर 30 डिग्री रहता है यहाँ पर, इसको रेडियन में बदलने बोलता, तब क्या करते हैं? π/180 से गुना कर देते हैं, π/180 से। तो देखिए यहाँ पे 30, ये 0 एक ठो कट गया, 3 × 18, यानी 6 बार में कट रहा है। तो देखिए π/6 आ गया। तो इस तरह से डिग्री को, रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में बदला जाता है। फॉर्मूला याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जो ये दिया हुआ है इसी से दोनों फॉर्मूला आ गया। एक बार पाई को भाग में भेज दिए तो यहाँ रेडियन बच गया था, तो इधर हो गया 180 डिग्री बटे पाई, एक फॉर्मूला आ गया डिग्री में। और अब की बार 180 को इधर भाग में भेज दिए इस तरह से लिख करके, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया? π/180 रेडियन। तो दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला बना करके डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। क्वेश्चन निकालिएगा बुक से, या मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे 60 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, 720 डिग्री, ये सबको किस में बदलना है? रेडियन में। और रेडियन में भी दे देते हैं π/4, 3π/5, 6π/4। आप इसको देख लीजिएगा, जो कटेगा कटा लेंगे। तो इसको डिग्री में बदलना है, ठीक है। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं उसमें और बताऊँगा कि डिग्री को भी नीचे कैसे लिखते हैं, यानी डिग्री को मिनट में कैसे बदलते हैं और मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख देता हूँ, आप लोग चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकते हैं। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, यानी डिग्री मिनट को सूचित करने का होता है कि किसी पर पावर ये 1 डेश लगाएंगे। 1 मिनट बराबर 60 डिग्री, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये तो ऐसे भी जानते हैं, सेकेंड में 2 यहाँ पे डेश लगाते हैं। तो वही घड़ी का ही यूज किया कि बोल देते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, एक तरह से 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो यहाँ पर बस एज्यूम कर लिया है कि डिग्री की जगह पर एक तरह से घंटा है, लेकिन याद रखना है डिग्री। तो इस तरह से आप चाहे तो बुक से क्वेश्चन निकाल करके देख सकते हैं। मैं इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा, और उसमें कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।